क्या कभी आसमान में उड़ते हुए किसी भारी भरकम हवाई जहाज को देखकर सोचा है कि आखिर इतनी बड़ी मशीन हवा में टिकी कैसे रहती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे है कमाल का विज्ञान। तो चलिए आज मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। हाँ, यही वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है। मतलब एक छोटा सा पत्थर भी ऊपर फेंको तो सीधा नीचे आता है ना? तो फिर ये हजारों किलो का हवाई जहाज आसमान में टिका कैसे रहता है? चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, हवाई जहाज का उड़ना किसी एक चीज का काम नहीं है। ये असल में 4 अलग अलग ताकतों का एक बैलेंसिंग एक्ट है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस सबसे बड़ी ताकत से जो प्लेन को उड़ने से रोकती है, और वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। बिल्कुल, धरती की ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ यानी नीचे की ओर खींचती है। इसमें हवाई जहाज भी शामिल है। तो उड़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? एक ऐसी ताकत चाहिए जो ग्रेविटी के इस खिंचाव को हरा सके, उसे ऊपर की तरफ धकेल सके। तो सवाल ये है कि ग्रेविटी को कैसे हराया जाए। इसका पहला कदम है स्पीड। जी हां, बहुत बहुत तेज स्पीड। और ये स्पीड आती है एक खास ताकत से। ये ताकत आती है हवाई जहाज के पावरफुल इंजन से। ये इंजन क्या करते हैं? ये हवा को अंदर खींचते हैं और फिर उसे जोर से पीछे की तरफ फेंकते हैं। अब न्यूटन का तीसरा नियम तो याद ही होगा कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो जब इंजन हवा को पीछे धकेलता है तो हवा प्लेन को आगे धकेलती है। इसी जोरदार धक्के को कहते हैं थ्रस्ट। ओके, तो थ्रस्ट की वजह से प्लेन को मिल गई जबरदस्त स्पीड, वो रनवे पर दौड़ने लगा। पर अब आता है असली सवाल, असली जादू। वो कौन सी ताकत है जो इस भारी भरकम प्लेन को ऊपर उठाएगी? इसका जवाब छिपा है प्लेन के पंखों में। ये देखिए, यह है प्लेन का पंख। इसका डिजाइन ना बहुत ही खास है। इसे एयरफॉइल शेप कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ से थोड़ा घुमावदार मतलब कर्व्ड है और नीचे से लगभग सपाट यानी फ्लैट। बस यही छोटा सा डिजाइन उड़ान का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अच्छा, इस सीक्रेट को ना अभी के अभी घर पर टेस्ट किया जा सकता है। बस एक कागज की पतली सी पट्टी लीजिए, उसे अपने होठों के ठीक नीचे पकड़िए और अब पट्टी के ऊपर से जोर से फूंक मारिए। क्या हुआ? देखा? पट्टी नीचे नहीं गई बल्कि ऊपर उठ गई। कमाल है ना? ये कोई मैजिक नहीं, ये है प्योर साइंस। ये जो अभी अभी हुआ, ये है बर्नौली का सिद्धांत। ये एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक रूल है। ये क्या कहता है? सिंपल है, जहां हवा की स्पीड तेज होगी वहां हवा का दबाव यानी प्रेशर कम हो जाएगा। जब फूंक मारी गई तो कागज के ऊपर की हवा तेज हो गई, तो वहां प्रेशर कम हो गया और नीचे के ज्यादा प्रेशर ने उसे ऊपर धकेल दिया। अब चलिए इसी रूल को प्लेन के पंख पर लगाकर देखते हैं। पंख का ऊपर का हिस्सा घुमावदार है ना? तो जब हवा आती है तो ऊपर वाली हवा को ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और नीचे वाली हवा को कम। अब सोचिए, दोनों को एक ही टाइम में पंख पार करना है, तो जाहिर है ऊपर वाली हवा को तेज भागना पड़ेगा। मतलब पंख के ऊपर हवा की स्पीड ज्यादा और नीचे कम। और बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? तेज हवा मतलब कम प्रेशर। तो पंख के ऊपर हो गया लो प्रेशर और नीचे धीमी हवा की वजह से बना रहा हाई प्रेशर। अब ये जो प्रेशर का फर्क है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये पंख को नीचे से ऊपर की ओर जोर से धकेलता है और इसी जबरदस्त धक्के को, इसी ताकत को कहते हैं लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट को समझने का एक और एंगल भी है। न्यूटन का वही तीसरा नियम। प्लेन के पंख थोड़े से झुके होते हैं, तो जब प्लेन तेजी से आगे बढ़ता है तो ये पंख हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, एक्शन। और इसका रिएक्शन क्या होता है? हवा पंखों को ऊपर की तरफ धकेलती है, तो इससे भी लिफ्ट पैदा होती है। इसे फील करना चाहते हैं? बहुत आसान है। अगली बार चलती गाड़ी में खिड़की से अपना हाथ बाहर निकालिए और हथेली को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए। महसूस हुआ कैसे हवा हाथ को ऊपर उठा रही है? बस बिल्कुल यही होता है हवाई जहाज के पंखों के साथ, लेकिन कई हजार गुना ज्यादा ताकत से। तो अब तक हमने 2 ताकतों को समझा, थ्रस्ट और लिफ्ट। पर कुल मिलाकर एक उड़ते हुए प्लेन पर 4 ताकतें काम करती हैं और उड़ान इन चारों ताकतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने का ही नाम है। चलिए इन चारों को एक एक करके देखते हैं। आगे की तरफ है थ्रस्ट जो इंजन से मिलती है। पीछे की तरफ है ड्रैग यानी हवा की रुकावट जो प्लेन को धीमा करती है। ऊपर की तरफ है लिफ्ट जो पंखों से पैदा होती है।
और नीचे की तरफ है वेट यानी वजन, जो ग्रेविटी की वजह से है। अब देखिए, उड़ान का सारा खेल इसी बैलेंस का है। जब प्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो लिफ्ट को वजन से ज्यादा होना पड़ता है, तभी तो वो ऊपर उठेगा। और जब प्लेन अपनी सही ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। लिफ्ट और वजन बराबर और थ्रस्ट और ड्रैग बराबर, और प्लेन आराम से सीधी लाइन में उड़ता रहता है। चलिए, प्लेन तो उड़ गया, पर अब पायलट उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? मतलब उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे मोड़ते हैं? इसका सीक्रेट भी प्लेन के पंखों और उसकी पूंछ पर लगे कुछ खास हिस्सों में छिपा है। ये कंट्रोल सरफेस बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। पूंछ पर जो हॉरिजॉन्टल हिस्से हैं वो हैं एलिवेटर्स। ये प्लेन की नाक को ऊपर या नीचे करते हैं। पंखों के किनारों पर होते हैं एलेरॉन्स, जो प्लेन को दाएं या बाएं झुकाते हैं, जिसे रोल करना कहते हैं। और पूंछ पर जो सीधा खड़ा हिस्सा है वो है रडर। ये प्लेन की नाक को दाएं बाएं मोड़ता है। बस इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से पायलट प्लेन को कंट्रोल करते हैं। चलिए, तो एक बार फटाफट से सारी कहानी को समराइज कर लेते हैं। देखते हैं कि उड़ान का पूरा साइंस क्या है। तो उड़ान का सीक्रेट 4 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1, इंजन थ्रस्ट से प्लेन को दौड़ाते हैं। नंबर 2, तेज रफ्तार की वजह से पंखों पर बनता है प्रेशर का फर्क, जिससे पैदा होती है लिफ्ट। नंबर 3, जैसे ही लिफ्ट वजन से ज्यादा होती है प्लेन उड़ जाता है। और नंबर 4, पायलट कंट्रोल सरफेस की मदद से प्लेन को उसकी मंजिल तक ले जाते हैं। सिंपल। और सोचकर देखिए ये कितना कमाल का सफर रहा है। 1903 में राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड की थी, और आज हर दिन दुनिया भर में हजारों प्लेन घंटों तक हवा में रहते हैं। साइंस ने हमें सचमुच के पंख दे दिए हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ 12 सेकंड की उस एक उड़ान ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, तो सोचिए एविएशन में यानी विमानन में अगली बड़ी छलांग, अगला बड़ा कदम कैसा दिखेगा। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।